सीएन चौटाला जी के सामने भी गई है और उन्होंने उस कमेटी में भी बोला था कि यार क्या शौचालय को खुलवाने के लिए भी लोग मेरे पास आएंगे क्या। और मुझे यकीन है कि इसमें लाखों का बिल आ गया होगा, सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा ख़राब किया गया है। ये आप इसकी क्वालिटी देखना फरीदाबाद, ये जो दरवाज़ा यहाँ लगा है, इस दरवाजे की जो क्वालिटी है, इस्तेमाल नहीं हुआ इसका, कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ये हैंडओवर ही नहीं किया मार्केट को अभी तक। तो आप सोच सकते हैं फरीदाबाद के नाम पे मजाक बनाया गया सर, ये मार्केट के साथ मजाक है। नमस्कार फरीदाबाद, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि पब्लिक का जो पैसा है उसे कैसे पानी की तरह बर्बाद किया जा रहा है। हम लोग फ़िलहाल खड़े हैं सेक्टर 9 में और हमारे पीछे एक शौचालय, मतलब देवालय, शौचालय आप समझ सकते हैं, एक बड़ा पवित्र जगह का निर्माण किया गया। और मोदी जी ने तो कहा भी था कि हम लोग देवालयों पर शौचालयों को प्राथमिकता दें। और आप देख सकते हैं लगभग 3 साल पहले इस शौचालय का निर्माण हुआ है और आज इसकी हालत आप देख सकते हैं। और जो कहानी हम आपको आगे सुनाने वाले हैं वो सुनकर तो आपके और भी ज़्यादा होश उड़ जाएंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम है शिव कुमार वशिष्ठ जी, मैं कर्म सत्य संघ के नाम से एक हमने अपनी कमेटी बना रखी है जिसमें एनजीओ चलाते हैं। हाँ, एक ग्रुप बना रखे हैं हर सेक्टर में। हम अपने एरिया में सोशल वर्क कर रहे हैं सारे में। तो उस ग्रुप में कई बार मेरा नंबर ले लेते हैं और कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि जी हमारे सेक्टर 9 में शौचालय बना हुआ है लेकिन वो चालू नहीं है, हमें बड़ी परेशानी होती है। कुछ सीनियर सिटीजन क्लब है, एक पीछे सीनियर सिटीजन बैठते हैं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ है। वहाँ के जो सीनियर सिटीजन है उनका भी मेरे पास 2-3 बार कॉल आया कि जी आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो अपने एरिया में और साफ़ सफाई हो गई, लाइट हो गई, तो एक हमारा शौचालय है इसका भी एक उद्धार कराओ। कि हमने इसकी जो कंप्लेंट है, जो ग्रीवेंस कमेटी होती है वहाँ तक भी की थी और जो हमारे चौटाला जी आते हैं उनके सामने भी इसकी समस्या गई है। सीएन चौटाला जी के सामने भी गई है और उन्होंने उस कमेटी में भी बोला था कि यार क्या शौचालय को खुलवाने के लिए भी लोग मेरे पास आएंगे क्या। तो एमसीए पर ये पार्षद क्या कर रहे हैं, ये तो क्या इसमें ताला लगा रहता है? इसमें पहले ताला लगा रहता था और लोगों ने रात में कोई कहता है ताला नहीं है, कोई सोचता है कि भाई शौचालय है तो यूज कर ले, तो पहले ताला वाला तोड़ दिया, खिड़की वगैरह, अब तो सब टूटी हुई है। शौचालय बना, इसमें पैसा खर्च हुआ। अब ये देखिए कि इसके अच्छा ग्रेनाइट लगाया गया इसके ऊपर, पत्थर लगा हुआ है अच्छा खासा। इसमें जब पता किया है मैंने, सारी इसके लिए थोड़ी जांच पड़ताल करी, लोगों से पता करना चालू किया, एमसीएफ में भी कोशिश करी जानने की, तो बताया गया मेरे को कि भाई इसमें तो पानी का कनेक्शन ही नहीं है अभी। अच्छा मतलब अभी तक पानी का 3 साल पहले बना, अभी तक पानी का कनेक्शन नहीं हुआ इसमें? इसको करीब 3.5 पौने 4 साल हो चुके हैं, इसमें पानी का कनेक्शन ही नहीं है। और दूसरा जो सीवर लाइन जहाँ से जुड़े जिसमें कि इसका डस्ट गंद जाए उसका भी कनेक्शन नहीं है इसके अंदर। सिर्फ एक बना के और खड़ा कर दिया, गवर्नमेंट के पैसे को ख़राब करने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। तो फरीदाबाद आप सोचें, क्या नाम आपका? मेरा नाम दिलशाद खान है। दिलशाद जी, क्या है ये? मैं सुनते नहीं हैं कुछ? मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि क्या है। यहाँ बोर्ड तक नहीं लग रहा, उल्टे सीधे पोस्टर लग रहे हैं, दरवाजे टूटे पड़े हैं, गत्ते के दरवाजे हैं। और मुझे यकीन है कि इसमें लाखों का बिल आ गया होगा, सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा ख़राब किया गया है। जनता इस शहर में 2-2 करोड़ के भी टॉयलेट बनाए गए जो आज 2 कौड़ी के नहीं हैं। हाँ, 2 करोड़ का नहीं। जनता शिकायत लेके आती है कि हमें कहीं जाना नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर किसी को शौचालय जाना हो तो या तो अपने घर जाएगा या किसी ग्रीन बेल्ट में जाएगा, कहीं जाके ऐसा करेगा। तो इसके लिए बहुत परेशान है लोग, इसका समाधान जल्दी जल्दी हो सके मिल जाए। क्या शुभ नाम आपका? सतवीर शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी यहीं रहते हैं? मेरा ऑफिस भी यही है, 9 सेक्टर में रेजिडेंस भी यही है। काफ़ी कोशिशों के बाद ये टॉयलेट बनवाया गया था और बनने के बाद एज इट इज़ पड़ा, इसमें कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। पहले एक टॉयलेट बैंक के पास बना हुआ है, उसमें भी गंद का पूरा आलम है, सब टूटा फूटा पड़ा है और इसका तो पता ही नहीं लग रहा है टॉयलेट है क्या है। तो कहते नहीं अपने पार्षद, कौन है पार्षद यहाँ से? सबसे कह लिया जी, पार्षद से भी, नगर निगम ऑफिसरों से भी, सबसे कह लिया, कुछ नहीं होता इसका। कौन है यहाँ से पार्षद? हमारे माननीय धनेश अदलक्का जी हैं। अच्छा, धनेश जी हैं। तो धनेश जी तो काम करने वाले व्यक्ति हैं, पर ये ऐसा काम करने वाले व्यक्ति हैं, बट पता नहीं क्या हुआ है इस टॉयलेट के साथ ही क्या दिक्कत आ रही है। पर ये तो बहुत घटिया क्वालिटी, तो इन्होंने देखा नहीं कभी ये कि ये कैसे? क्वालिटी के नाम पे तो कुछ है ही नहीं इसमें। दरवाजे ताला लगा रखे हैं, दरवाजे है ही नहीं। थोड़ा सा हिला के दिखा दें भैया एक बार इसको। ये आप इसकी क्वालिटी देखना फरीदाबाद, ये जो दरवाज़ा यहाँ लगा है, इस दरवाजे की जो क्वालिटी है ये देखें आप, ये देखिए 3 साल, मतलब 3 साल में अगर कोई टॉयलेट इस लायक हो जाए, आप सोच सकते हैं अगर घरों में लोग ऐसे दरवाजे लगाने लगें, ऐसी कंस्ट्रक्शन करने लगें, तो शायद उन्हें हर 5 साल में अपना घर बनाना पड़े। जी,
ताला बंद है, वो तो तोड़ दिया लोग ने, किसी को ज़रूरत होगी, बेचारा बहुत इमरजेंसी में होगा। और अंदर भी आप देख सकते हैं, एक बार दिखा दें थोड़ा सा, इसके हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं अंदर भी। ये देखें, कभी इस्तेमाल हुआ होगा ऐसी स्थिति? हाँ, अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ इसका, कभी कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये हैंडओवर ही नहीं किया मार्केट को अभी तक। काफ़ी कोशिश के बाद ये बना था, उसका आज तक हैंडओवर नहीं किया, एज इट इज पड़ा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम सलीम जावेद है और मैं सेक्टर 10 में रहता हूँ। यहीं मेरा आसपास काम चलता रहता है, तो मैं यहीं मार्केट में आता रहता हूँ। तो टॉयलेट के नाम पे तो आपने देख ही लिया, ये एक भद्दा मजाक बनाया है और मजाक किया है शायद सेक्टर 9 की मार्केट वालों के साथ। बाकी तो आप इसका पहले और डिटेल आपको बताई दी गई है सारी, तो आपने देख ही लिया है जो भी है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे सेक्टर में। पिछले 5 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ की समस्याओं से, और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम ही लोग आते हैं इस मार्केट में और हमारे ही काम करने वाले जब हम मार्केट में आते हैं सामान लेने के लिए, तो हमें जब इस चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर आसपास की जगहों को हमने गंदा करना पड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं है एक सभ्य समाज के लिए। फरीदाबाद, ये देखें आप, ये जो पाइप आपको दिख रहा है, पाइप में एक सुराख दिख रहा है, शायद ये जगह है जहाँ से इस टॉयलेट के अंदर पानी जाना था। और एक और पाइप नीचे से आ रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर तक जा रहा है। ये शायद ऊपर टंकी लगाने के लिए, टंकी को जोड़ने के लिए व्यवस्था रही होगी, लेकिन कभी टंकी नहीं रखी गई इस पर, कभी इस टॉयलेट के अंदर पानी नहीं आया, कभी यहाँ से सीवर का गंदा पानी निकालने के लिए सीवर के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं जुटा। और आप देख सकते हैं कि ये फ़िलहाल एक इश्तिहार केंद्र के रूप में इस टॉयलेट का इस्तेमाल हो रहा है, और आप समझ सकते हैं कि इसके लिए पब्लिक के, टैक्स पेयर्स के लाखों रुपए खर्च कर दिए सरकार ने। ये खाली, ये तो आपने देख लिया, इसके लिए तो बता दिया कि एक खाली दिखाने के लिए बना रखा है। एक चीज़ और है ऐसी, उसमें भी कई लाख रुपए लगे। ये लाइट जलती नहीं है, इसमें से एक भी लाइट नहीं जलती, और कई लाख रुपए लगे हैं इसको लगाने में भी। आप लगा सकते हो कि अंदाज़ा कितना बड़े लेवल पे जब एक लाइट लगाई गई है, जो लोगों का पैसा है, जो टैक्स पे करते हैं, उस पैसे से हमसे अपने लाइट लगाई है। पार्षद ने इसको नीचे से जो कनेक्शन आ रहा है, ये देखें आप, ये कनेक्शन यहाँ टेप करके छोड़ दिया है, और ये ऊपर शायद ये भी आप देखेंगे ना, ऊपर गए। अब फरीदाबाद, हमारा बड़ा सवाल ये है कि अगर इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी तो ये लगाई क्यों गई, और ज़रूरत थी तो चालू क्यों नहीं है? दूसरी तरफ से भी दिखा दें भैया, दूसरी तरफ से भी दिखा दें ज़रा। पत्थर उखड़ गए, टाइलें उखड़ गईं, टूट गईं, दरवाज़ों की हालत आप देख ही रहे हैं। और जब पानी और सीवर का कनेक्शन ही नहीं हुआ इसके साथ, इसके ऊपर कोई टंकी नहीं रखी गई, टाले टूट के गिर गई, हाँ, टाले टूट के गिर गई हैं सारी। तो आप सोच सकते हैं फरीदाबाद के नाम पे मजाक बनाया गया सर, ये मार्केट के साथ मजाक है। यहाँ कम से कम 250 नहीं की कि कितने पैसे का बना है? 250 से 300 शॉप्स हैं टोटल यहाँ पर। टॉयलेट 2 बनाए हुए हैं, एक वो पहले ख़राब है और ये चालू नहीं हुआ है। तो यहाँ जो भी कस्टमर आता है, जो भी मालिक है, कहाँ जाए टॉयलेट, क्योंकि इसमें बूथ के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं। जाते कहाँ है टॉयलेट जाने के लिए? अब जैसे मोदी जी तो कहते हैं कि भाई शौच, जो बाथरूम वगैरह है, ये चीज़ आप बंद होकर करो। मोदी जी ने तो शौचालय को देवालय से भी ऊपर रखा कि सफाई रहे जी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं, इन चीज़ों पर उनका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल ही। और जबकि एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो सामने रास्ता जा रहा है, ये सीधा जो पार्षद है धनेश अदलक्का जी, उनके घर के लिए जा रहा है रास्ता। अब जाते कहाँ पर लोग? पीछे पार्क था, थोड़ा सा दिखाएं। लोग यहाँ नहीं जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? वो जगह देखने के लिए हम लोग। वो पार्क है, बहुत सुंदर बना हुआ है वो पार्क। आप एक बार देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि पार्क है या क्या चीज़ है। एक बार देखिए आप, लोगों ने, ये देखें आप, अपना कितना अच्छा बना रखा है अपने एरिया को, सामने को जो कर जी, वो सब अपने आप कर रहे हैं। लेकिन ये है, ये पार्क है और लोग यहाँ पे आते हैं। ये पार्क है, और जब लोग लघु शंका के लिए निकलते हैं तो यहाँ आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। फरीदाबाद, हम बार बार लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी, ये मार्केट की असली तस्वीर है यहाँ की। 9 सेक्टर मार्केट का क्या आलम है, 9 का विकास। ये 9 सेक्टर मार्केट का पार्क है, जिसके अंदर पार्क के नाम पे शायद एक पेड़ खड़ा हुआ, बाकी मलबा भरा हुआ है। इधर देखिए मलबा, इधर देखिए लोग दीवार के साथ खड़े होकर। और ये गाड़ी खड़ी करने की जगह है, पार्किंग स्थल बना दिया है। रोटरी क्लब
ये अपना ब्लड बैंक वालों का है। नाम पे ना ये 2 पार्क थे, एक ये है मार्केट में, एक अगला पार्क है। अगले वाले पार्क का तो मुझे आरटीआई लगाई थी भाटी जी ने, जेपी भाटी उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे दिखाया था आरटीआई में 18 लाख रुपए लगे उस पार्क के अंदर, जिसमें कि ठेकेदार को ये था कि 4 साल तक इसका मेंटेनेंस भी करेगा। उस पार्क में इसमें तो आपको ईंट तो दिखाई दे रही है मिट्टी के साथ में, उस पार्क के अंदर तो ईंट भी गायब है। अगली स्टोरी वो भी करेंगे फरीदाबाद, आपको दिखाएंगे कि कैसे और धनेश अदलखा जी तो बड़े जिम्मेदार पद पर रहे हैं यहाँ, सारे पैसे की जो फाइनेंस कमेटी के जी इस टाइम उनकी अपनी मार्केट है, अपना रेजिडेंस उनका यही है, उनकी अपनी मार्केट है ये, यहीं से बड़े हुए हो, तो उनका अपना गैस गोडाउन यहीं पे, गैस ऑफिस यहीं है। शायद फाइनेंस कमेटी भी रही है उनके पास, सर्वा रहे हैं फाइनेंस कमेटी के। फाइनेंस कमेटी जैसे कि जो भी काम होते हैं पूरे फरीदाबाद में जितने भी बाड़ों के अंदर, उसका जो बिल बनता था उसको पास करते, वो जो 5 सदस्यों की जो कमेटी थी उसके मेंबर रहे हैं वो, उसके बावजूद ये हालत है पूरे। ऐसा नहीं कि आप खाली एक सेक्टर 9 में, हर जगह की ही ये हालत। पिछले 5 साल हो गए जो सड़कें टूटी हैं सेक्टरों के अंदर, वो सड़कें नहीं, इस 10 सेक्टर आप अगर जाएंगे ना तो वहाँ के लोग जो परेशान है, जिस स्थिति में है, वो बहुत दयनीय है। वो भी एक अलग कहानी है, वो स्टोरी है। पर आज हम शौचालय के लिए यहाँ पहुँचे हैं सेक्टर 9 में, और हमने आपको दिखाया फरीदाबाद, इसमें लाखों रुपया लगाया गया है इस शौचालय में, लेकिन ऐसा शौचालय बना दिया है जिसमें ना कभी पानी का कनेक्शन हुआ, ना कभी सीवर का कनेक्शन हुआ, और हालात आपको हमने दिखाए हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।